आपसे पूछ रही हूँ, इस वक्त ये जिम्मेदारी किसकी थी? अगर 9 घंटे तक, साफरा जी मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि देखिए ये सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, आप देख रहे हैं, इसमें वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, विवेक श्रीवास्तव जी से पूछूंगी, जो कुछ हुआ, ये देखिए भीड़ सड़क पर आ रही है, गाड़ियों को डंडों से पीट रही है, आप देख रहे हैं गाड़ियों को कैसे डंडों से हमला कर रही है, 9 घंटे तक ऐसे किडनैप करके रखा गया, वहां पर जान बचाकर भागे, और वहां पर कोर्ट ने आज पूछा पुलिस क्यों नहीं पहुंची? तो मैं आपसे ये पूछ रही हूं, जिम्मेदारी किसकी थी? आप मुझसे पूछ रही हैं, सुन लीजिए। ये जिम्मेदारी बड़ी क्लियरली इलेक्शन कमीशन की है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने 450 से ज्यादा पुलिस अफसरों को सीनियर लेवल के ट्रांसफर किया है, अपने हिसाब से लोग लगवाए हैं। ये हुई पहली बात, बड़ी क्लियर सी बात है। दूसरी बात आप सुन लीजिए, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सैल्यूट करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया, जुडिशियल अफसरों को इस तरीके से पकड़ना, बंधक बनाना, भारत जैसे देश के लिए गैर कानूनी और हमारा मुंह काला हुआ है, नो डाउट। लेकिन मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि एक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ने वो कि इस तरह के हालात पैदा किए, 60 लाख वोटर गायब हैं लोग वोटर लिस्ट से, और अगर आप डिस्क्रिपेंसी का डेटा मालदा का स्टडी करेंगी तो आउट ऑफ 694 डिस्क्रिपेंसीज ओनली 150 हैव बीन सॉल्व्ड। और ऐसे मैं आपको 10 जगह दिखा दूंगा, वहां पर लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्शन कमीशन सो रहा है। आप ऐसे हालात पैदा क्यों कर रहे हैं कि जनता कहे साहब हमारी तो नागरिकता गई, हम वोट ही नहीं दे सकते। लोग जा रहे हैं वोट मांगने के लिए पार्टियों के, तो जनता सर वहां कोर्ट में तो वकील कह रहे हैं कि भाई हम वहां के अधिकारियों पर भरोसा कैसे करें, क्योंकि वो तो आए नहीं बचाने। वहां दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है अधिकारी है तो मेरे बिना ही बदल दिए, तो मैं कैसे बचाऊं? तो अधिकारियों को बचाएगा कौन? नहीं, यहाँ ये हाल है, लोग जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, कैंडिडेट पहले से तैयारी में हाथ जोड़ रहे हैं घर घर जाके, तो जनता कह रही है आए किस लिए हो? हम तो है ही नहीं वोटर जी, हमारा तो नाम ही नहीं है, और 6 तारीख आखिरी डेट है शायद। क्या सारी डिस्क्रिपेंसी सॉल्व हो जाएगी? और आप कैसे ये कह रहे हैं यहाँ बैठ करके सारे के सारे मैं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जरूर हूं। अब मुझे ये बताइए, देखिए मैं नहीं, विवेक जी मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो बात बोली है कि नाम नहीं है, मैं ये पूरी तरह से मान सकती हूं कि बहुत से लेजिटिमेट वोटर्स के नाम उस लिस्ट में नहीं है, ये मैं मान लूं, लेकिन क्या उसका सलूशन सड़क पर उतरकर गुंडाई और उपद्रव करना है? क्या इसे कोई सही ठहरा सकता है? क्या सरकार अपॉइंटेड अधिकारियों को बंधक बनाना इसका सलूशन है? और मुझे यह लगता है, विवेक जी सुन लीजिए मेरी बात, हियर मी आउट, कोई भी आम वोटर जो है वो घर में जो बैठता है, जिसका नाम भी कटा हो, वो गुंडाई और सड़क पर इस तरह की हिंसा करने के लिए नहीं उतरता है। कौन उतरता है ऐसी हिंसा करने के लिए? मुझे बताइए। मैं मौमिता जी के पास जा रही हूं। नहीं, एक सेकंड रुकिए। आप अपील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सीजीआई रात के 2 बजे तक जगे हुए थे इस पर सुनवाई करने के लिए, क्योंकि यह मामला गंभीर है। अभी क्या हो रहा है, युद्ध की तपिश इतनी ज्यादा है कि युद्ध के चक्कर में बहुत से लोग युद्ध में उलझे हैं, लेकिन समझ लीजिए कि वहां जो आग जल रही है वो कहीं ज्यादा विध्वंसक है। मुझे बताइए मौमिता जी, ये बताइए, उन्होंने कहा कि ये जो लोग उतर रहे हैं, पहले तो मैं समझना चाहती हूँ, आम वोटर इतना हिंसक हो जाएगा, मेरा नाम कटा है, मैं मानती हूँ ये गलती है, और मैं मानती हूँ कि लेजिटिमेट वोटर्स का नाम कटा होगा, लेकिन ये कौन लोग हैं जो सड़क पर इस तरह हिंसा फैला रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए मैम। अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको और सारी पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को आज बजरंगबली, जय बजरंगबली, मतलब हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। तो ये पवित्र दिन आज हम बजरंगबली को याद करते हैं, मतलब जो शक्ति, साहस, भक्ति और न्याय के प्रतीक हैं। तो हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं कि अन्याय के सामने चुप नहीं रहना है, न्याय के पक्ष लेकर आपको दृढ़ रह के बात करना है। अब सुचिता जी, आप एक बात देखिए, जहां पे जिस स्टेट में स्वयं चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है, पहली बात उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कह दिया था कि एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी इकट्ठे हो जाए तो 12 बजा देंगे, मतलब वो बंगाली में ये कहा था कि 12टा बजिए देवे, दैट मीन्स 12 बजा देंगे। तो हम ऐसे बात कब कहते हैं? किसी को खत्म करना है, किसी के ऊपर रिवेंज लेना है, तब जाके हम ऐसे बात करते हैं। तो अगर आप ऐसे बात किसी ने किया होगा तो वो कम्युनिटी के पास तो एक अनरिटन अथॉरिटी आ गई ना कि हाँ हम कुछ भी करेंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने ये भी कहा, मैंने अभी अपने चलाया था, सुन रही थी कि हम कुछ नहीं कर सकते। भैया मुझे अब एक बात बताएं सुचिता जी, पुलिस मिनिस्टर कौन है?
लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुके हैं, तो इसको किसको हैंडल करना चाहिए? तो ममता बनर्जी खुद जहां पे पुलिस मिनिस्टर है, तो ये जिम्मेदारी तो उनके ऊपर ही आती है। जहां पे वो कहती है कि 294 मतलब 294 सीट में मैं ही प्रत्याशी हूं, तो उनको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए, वो लेते नहीं होंगे। और जितने सारे ये टीएमसी वाले और उनके जितने सारे पिट्ठू इनको सपोर्ट करते हैं, मैं बताना चाहूंगी इनको कि भैया आप लोग सरकार को सपोर्ट कीजिए, वो आपकी व्यक्ति मतलब आपकी पर्सनल मामला है, पर बंगाल में जब हिंदुओं के ऊपर ऐसा अत्याचार की घटना आपके सामने आता है, तो पुरोहित जी जैसे हिंदू है मुझे लगता है, तो वो क्यों ऐसा तरफदारी करने लग जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ जाता है। और मैं आपको और भी एक बात कहना चाहूंगी सुचिता जी, ये जो हिंदू मुस्लिम मुद्दे में इस टाइम में जो नैरेटिव क्रिएट हो चुका है बंगाल में, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, ये पहले भी हुआ था। ये इस्लामिक इन्वेशन बहुत पहले से हमारे भारतीय नागरिक के ऊपर आक्रमण की कहानी मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगी, टाइम ज्यादा नहीं। पर मौमिता जी यहाँ स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं लेजिटिमेट वोटर्स है, इनके नाम जानबूझकर काटे गए। देखिए वो कह रहे हैं इनके नाम जानबूझकर काटे गए, 23 को वोटिंग है, उससे पहले कैसे ठीक होगा सब? पुरोहित जी एक सेकंड मैं बता देती हूँ, फिर आप बताइए। हाँ। क्या है सुचिता जी, मैं कल भी डिबेट में यही पुरोहित जी मेरे साथ आपकी चैनल में थे, मैं तभी उनको ही कही थी कि ये जो एसआईआर हो रहे हैं, ये कोई मुस्लिम वोटर्स को हटा दो, ये माइनॉरिटी है इसको हटा दो, इसके लिए नहीं हो रहा है। इट्स कंप्लीटली अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतंत्र को फॉलो करने के लिए, प्रोसेस को सुधारने के लिए किया जा रहा है। किसी के घर में डेड वोटर है, वो नाम निकलने के लिए, फिर क्या है कि कोई अगर बाहर रहता है, उसका नाम फिर भी रह चुका है, तो वो हटाने के लिए किया जा रहा है। जितने सारे इलीगल वोटर्स हैं, जब गुलशन कॉलोनी से जब एसआईआर शुरू ये देखिए, ये एक मिनट रुक जाइए, अभी का मैं बोलता हूं फिर बॉर्डर में वो सीमा में क्यों ठीक है स्वयं प्रकाश जी की बात जा रही हूँ, स्वयं प्रकाश जी, स्वयं प्रकाश जी। देखिए मैं ये वीडियो देखिए अगर देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपका बयान मैंने अभी सुना, कुणाल घोष जी का मैंने बयान सुना, मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना। अब सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि सब इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, लेकिन एक बयान ऐसा होना चाहिए कि ये हिंसा बर्दाश्त नहीं होनी, ये हिंसा गलत है, सड़क पर मत उतरिए। ये कौन कर सकता है? ये गलत है, ये कौन बोल रहा है? ये ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी का बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि 22 लाख लोगों के नाम मैंने, आज ममता बनर्जी की वजह से 22 लाख लोगों के नाम वापस जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था? ममता बनर्जी गई थी, तृणमूल कांग्रेस गई थी, और पहले दिन से रास्ते पर है। हमने एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए, जब एक पहले फेज में जब 58 लाख लोगों के नाम कटे, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जेन्युइन वोटर्स के, मतलब वो लोग मर चुके हैं या जो भी है, उनके नाम कटे थे। मगर जब 1,33,00,000 लोगों को इन्होंने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से लाइन में खड़ा किया, मेरे घर के लोग भी गए, मेरी माता जी भी गई, हिंदू और मुसलमान नहीं, बनर्जी चटर्जी सब गए, मोमिता जी को भी पता है, इनके परिवार से भी, इनके जान पहचान के भी बहुत लोग गए। अब क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति है? अभी रुक जाइए, अब क्या स्थिति है? अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है। देखिए मोमिता जी, नहीं, नाम आप किसी का भी काटने का अधिकार इलेक्शन कमिशन को नहीं है। इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। एक मिनट मोमिता एक मिनट। स्वयं प्रकाश जी वो ये शायद कहने की कोशिश कर रही है कि उनके पति का भी नाम कटा, वो सड़क पर नहीं उतर गए गाड़ियां तोड़ने। नहीं वो नहीं उतरी है, वो सॉल्व हो चुका है, इट्स सॉर्टेड नाउ। सुन लीजिए, उसका नाम आ भी जाएगा, अभी उनका शॉर्ट हो गया ना, उनका शॉर्ट आउट हो गया, जी उनका शॉर्ट आउट हो गया। पर हमला करने नहीं पहुंचे, किसी का घर पर तोड़-फोड़ नहीं किया उन्होंने जाकर, ठीक है? ऐसे किसी को घेराव करके नहीं रखा। अरे रुक जाइए, आपका हो गया ना, इसलिए आपका पेट भरा हुआ है। जिसका पेट खाली होता है जिनका पेट खाली है उनके लिए भी सेम बात है, दर्द हमें है, पर इसका नतीजा ऐसा नहीं है कि तोड़-फोड़ करे, किसी को घेर के रख दे। भैया ममता बनर्जी के 1500 रुपए के माध्यम से उनका संसार चलता है। आप वैसे लोगों को ये रोकने के लिए, सरकारी प्रकल्प को रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचाया जा रहा है। तो ममता बनर्जी ने 1500 रुपया क्यों दे रहे हैं?